जय जगत, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। द तर्कस में आप सभी का स्वागत है। द तर्कस यानी द्रविड़ भारत, तर्कशील भारत, रक्षित भारत, कर्तव्यनिष्ठ भारत और शक्तिशाली भारत। आज हम चर्चा करेंगे महामना रामस्वरूप वर्मा, जो कुर्मी समुदाय के थे, पटेल समुदाय के थे, और उन्होंने भारत के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया जो हमको विज्ञानवादी, संविधानवादी और तमाम जो ढोंग ढकोसला पाखंड है उससे मुक्त हो करके अपने व्यक्तित्व को मानवता की तरफ ले जाने का एक रास्ता दिखाया। उनको उत्तर भारत का अंबेडकर कहा जाता है। और रामस्वरूप वर्मा ने कानपुर देहात के जिले के उत्तर प्रदेश में जो आता है उसके गौरीकरण गांव में जन्म लिया। और इनके पिता वंश गोपाल वर्मा थे। बहुत ही मेधावी विद्यार्थी के रूप में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल किया और आगरा से भी उन्होंने पढ़ाई किया। आगरा विश्वविद्यालय से भी वो मेधावी छात्र रहे। उन्होंने परीक्षा दिया सिविल सर्विसेज की, लेकिन उसके इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका मानना था कि नौकरी से हम समाज में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते, हमको कुछ बड़ा काम करना है। इस विचारधारा को लेकर के वो आगे चलते रहे। बताया जाता है कि उन्होंने इस तरह की प्रेरणा, इस तरह का उनके अंदर एक जज्बा कि कुछ कर गुजरना है, समाज के लिए कुछ अलग ढंग से जीवन जीना है, इस बात की प्रेरणा कहां से मिली? इसका जवाब है कि उन्होंने मद्रास में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सन 44 में जो भाषण सुना, जिसमें बाबा साहब ने कहा था कि समाज के पिछड़े, दलित और वंचित समाज के लोगों, नौजवानों, तुम अपनी दीवारों पर लिख दो कि हमको कल का शासक बनना है, ताकि तुम्हारी निगाह में हरदम वो बात दिखाई दे और तुम कभी भी अपने लक्ष्य से भटको नहीं। तो वैसे रामस्वरूप वर्मा आगे चल करके उन्होंने लगातार इस विषय पर चिंतन किया कि भाग्य, भगवान, भूत, पुनर्जन्म, ये तमाम तरह की जो बातें हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनके द्वारा लगातार समाज का केवल शोषण और शोषण और शोषण ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है, इस पर ये लगातार चिंतनशील रहे। और वो लोहिया जी से प्रभावित थे, लोहिया गांधी से प्रभावित थे। तो लोहिया के गांधीवाद से जुड़ करके इन्होंने अपनी शुरुआत किया, लेकिन धीरे धीरे इनके मन में तमाम सवाल उठने लगे। जो इनका एक नारा था, बाद में इन्होंने कहा कि मारेंगे मारेंगे मर जाएंगे लेकिन हिंदू नहीं कहलाएंगे। लेकिन लोहिया को हिंदुत्व से बाहर जाना पसंद नहीं था। गांधी वर्णवाद के समर्थक थे। इसके नाते विचारों में जो प्रतिद्वंदिता आई तो रामस्वरूप वर्मा को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का रास्ता चुनना पड़ा, जो ज्योतिबा फूले का रास्ता था, जो पेरियार का रास्ता था, जो तमाम ऐसे महापुरुषों का, छत्रपति साहू जी महाराज का रास्ता था, उस रास्ते पर चले। और इस रास्ते पर चलने के लिए आपको बता दें कि रामस्वरूप वर्मा 6 बार लगातार राजपुर से विधायक रहे और इस दौरान वो चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में भी रहे। और वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार मुनाफे का अपना वो पेश किया, जो सदन में बजट पेश किया, वो मुनाफे का बजट था। ये उनकी खास एक पहचान, उपलब्धि मानी जाती है। बाद में जब उनके समझ में आया कि जो समाज का कमेरा वर्ग है, जो श्रम से जीता है, वो 90% है और 90% लोग, उनका विकास और उत्थान कैसे हो, इस पर कहीं कुछ ठोस काम नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक रास्ता दिया था अपने अर्जक संघ में कि जो भी श्रमशील लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हैं, वो 1 घंटा जरूर अपने समाज के अच्छे विचारकों, चिंतकों की बातों को पढ़ें, लिखें, सुने, समझें, विचार करें, मंथन करें। और सभी मानसिक कार्य करने वालों को भी कहा था कि वो लोग 1 घंटा कम से कम शारीरिक श्रम करके दोनों एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करें। और उनकी दाहिनी हाथ के तरह से थे चौधरी महाराज सिंह भारती, जो जाट समुदाय से थे। और उन्होंने भी वो भी एमपी के रूप में पूरी दुनिया का उन्होंने भ्रमण किया था। उनके पास भी बहुत सारे अनुभव थे। इन लोगों ने मिलकर के उस अर्जक संघ की स्थापना 1968 में किया। और लगातार उनका प्रयास था कि हमारा जो कमेरा वर्ग है इसको हम आगे लेकर के चलें। और ये तमाम जो इसका शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है, तमाम इस तरह की चीजों के द्वारा कुछ ग्रंथ हैं जिस पर उनकी बड़ी घोर आपत्ति थी कि इन ग्रंथों को डायनामाइट लगा करके उड़ा देना चाहिए, इनको जला देना चाहिए। और अर्जक संघ 14 महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथियों को त्योहार के रूप में अपनाया था, जिसमें सबसे मुख्य त्योहार उनका था बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल। उनका कहना था कि 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगातार मनुस्मृति और इस तरह के जो ग्रंथ हैं जो
हमारे समाज को ऊंच नीच और भेदभाव में बांटने का काम करते हैं, उनको लगातार जलाया जाना चाहिए और इसका कार्यक्रम आयोजित करते थे। कई बार उनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रतिबंध लगाने की कोशिश किया, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, तमाम उत्पीड़न भी हुए। उसी समय बिहार में बिहार के लेनिन के रूप में जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी उभरे। वह भी राजनीति में बहुत प्रभावी ढंग से उभरे, बहुत अच्छा संघर्ष किया। उन्होंने बिल्कुल लोगों को तैयार किया कि इस अन्याय, अत्याचार और शोषण, पाखंड के विरुद्ध लगातार संघर्ष होना चाहिए और भारत को वैज्ञानिक चेतना की दिशा में लेकर चलना है, समतावाद की तरफ लेकर चलना है, पाखंड से मुक्त कराना है, जाति और धर्म के नाम पर किसी भी अत्याचार को नहीं सहन करना है। ऐसा उनका भी आंदोलन था। आप जानते हैं कि बाद में उन्हें सीधे जनसभा के अंतर्गत गोलियों से मार करके उन्हें सरकार की साजिश से खत्म कर दिया गया। तो रामस्वरूप वर्मा के साथ जो उनके साथियों में गिने जाते हैं, आजमगढ़ की धरती से मंगलदेव विशारद का नाम आता है, जो तथाकथित अनुसूचित और इस तरह के वंचित जिसको किया गया उस समाज से थे। एक बार की कथा है कि किसी बारात में उनके लिए अलग से हड़िया, बर्तन और कुल्हड़ के अभाव में परई, इन चीजों में उनको भोजन परोसा गया, लेकिन उनकी जीवंत जिंदा दिली ने उनको इससे इनकार करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने इनकार कर दिया, भोजन नहीं किया। लेकिन ऐसी क्षमता, ऐसी हिम्मत बहुत लोगों में कहां थी। तो रामस्वरूप वर्मा और उनके पूरे साथियों का, चिंतकों का ये समझ थी कि इस पाखंडवादी व्यवस्था में कोई सुधार संभव नहीं है, इसको सीधे नकार देना होगा, इनकार कर देना होगा, अस्वीकार कर देना होगा। यही एक रास्ता है। उसको अस्वीकार किए बिना बीच का कोई रास्ता नहीं बनता है। तो लगातार ये काम उन्होंने अपने जीवन में करके हम सभी को प्रेरित करने का, आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। और उनका मानना था कि संस्कार के लिए हम किसी जात बिरादरी, किसी पुरोहित, पाखंडी को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम खुद अपने सारे संस्कार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में दो ही संस्कार मुख्य है, एक विवाह संस्कार और एक अंत्येष्टि का संस्कार, इसके अलावा और कोई नहीं। और इसको बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से हमें करना चाहिए, इसमें किसी की कोई जरूरत दुनिया भर की नहीं है। तो इस तरह से जो रामस्वरूप वर्मा है, आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी जयंती भी बिल्कुल निकट है, 22 अगस्त को होती है। थोड़ा सा अंतर है, तो ये पूरा 19, 20, 21, 22 कम से कम ये 3-4 दिन का समय हमारे लिए ऐसा होना चाहिए कि हम रामस्वरूप वर्मा, जिसको आज हमारे समाज के बहुत थोड़े से लोग जानते हैं, खास उनकी जाति और बिरादरी के लोग भी, कुर्मी और पटेल लोग भी उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। आज समाज में तेजी से जागृति आ रही है। पूरा जो पिछड़ा वर्ग है, जो आपस में बिछड़ा है, सभी लोग एकजुट होने का काम कर रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को आगे आने की जरूरत है। और उस महान व्यक्ति को, जिन्होंने इतनी बड़ी रेखा खींच दी थी, उसी समय उनके जबरदस्त विरोध हुए थे और बीच में जब उन्होंने अंबेडकर जी को अपना आदर्श मान करके काम आगे बढ़ाया, तो जो पिछड़ी जात के लोग थे, कई लोग अपने अनुसूचित यानी अति शूद्र, शूद्र और अति शूद्र के बीच में कुछ तफरका पैदा होने लगा और इस आंदोलन में कमजोरी आ गई और आज वह लड़खड़ा करके फिर पिछले पायदान पर जा चुका है। हमें तमाम इस काम को आगे बढ़ाने में ललई सिंह यादव ने जबरदस्त काम किया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने काम किया, मोतीराम शास्त्री ने काम किया और आज प्रसंग बस हमारे देश में जो लोग भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और तमाम नौजवान जो उभर करके आज काम कर रहे हैं, मैं उन सभी को आज के इस मौके पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उन बहनों को, उन भाइयों को, उन सभी नौजवानों को जो आगे इसमें आएंगे, जो पहले थे, जो आज हैं, जो आगे आएंगे, सबको मैं नमन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा देश अरजक संघ के विचारों के अनुरूप एक वैज्ञानिक विचारधारा से लैस होकर के, एक भौतिक विचारधारा से लैस होकर के, पदार्थवाद और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होकर के इस देश को एक अच्छा, शक्तिशाली, तर्कशील, शक्तिशाली, रक्षित, कर्तव्यनिष्ठ और द्रविड़ भारत, श्रमण भारत को पुनर्जीवित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।